आज से लगभग 5 साल पहले एक ट्रेंड आया था जिसका नाम था मी टू कैंपेन। ये कैंपेन बॉलीवुड स्टार्स के लिए था और इस कैंपेन में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को एक्सपोज किया जा रहा था। इसमें सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल केस था तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का। एक्चुअली इस कैंपेन का मोटिव ये था कि इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक प्लेटफॉर्म पे आ रही थी और वो बता रही थी कि उनके साथ असॉल्ट हुआ है और ये जो असॉल्ट था उन्हीं के साथ के को एक्टर, को डायरेक्टर या को प्रोड्यूसर ने करा है। उसके बाद ये कैंपेन बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हो गया। बहुत सारी फीमेल सेलिब्रिटीज और निकल के आ रही थी और इस कैंपेन में ज्वाइन हो रही थी। लेकिन आज के डेट में इस कैंपेन का नाम कहीं से कहीं तक नहीं बचा है। लोग इस कैंपेन को भूल चुके हैं। लेकिन अब ऐसा ही सेम ट्रेंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए शुरू हो गया है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां बाहर आ रही हैं। वो अपने चैट्स को दिखा रही है कि उनके साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने गलत करा है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं अज्जू भाई। अज्जू भाई को लेकर एक लड़की ने क्लेम करा है कि उनके साथ अज्जू भाई ने गलत करा है और वो लड़की एक माइनर है। अब जैसे अज्जू भाई की चैट वायरल होने लगी, उसके बाद से कई सारी लड़कियां बाहर आने लगी और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के चैट को वायरल करने लगी, जिसमें कि लक्ष्य चौधरी भी है, फुकरा इंसान भी है और ध्रुव राठी भी है। इन सब में से ध्रुव राठी ने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और बताया है कि उन्होंने अपनी वाइफ को चीट नहीं किया है। क्या रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ पर चीट कर लिया है, मैंने यूली पर चीट कर लिया है। इसके बाद हम बात करें फुकरा इंसान की, तो उन्होंने भी बताया है कि आज तक उन्होंने भी किसी भी लड़की को चीट नहीं करा और किसी को भी धोखा नहीं दिया है। इनफैक्ट उन्होंने तो एक्सपोज भी करा है कि किस तरीके से फेक चैट बनाए जा रहे हैं। भाई अगर तुम मेरी कोई भी चैट ऑनलाइन देखते हो और उसके अंदर इमोजी दिख गया तुम्हें एंड्रॉइड का तो वही एक्सपोज हो गया चैट बनाने वाला। से नो मोर बैन। इसके बाद मैं अगर बात करूं लक्ष्य चौधरी की, तो मैंने इनके चैट देखे और लिटरली ये भी एक फेक चैट ही लग रहा है। अगर ये चैट वाकई में फेक है तो आप बताइए कि इस तरीके के अगर फेक चैट निकल के आते रहेंगे तो क्या इस तरीके की ट्रेंड की कुछ भी क्रेडिबिलिटी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन लोगों को समझाया जा सकता है तब जब लोग समझने की कोशिश करें। सोचिए आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो और जो एलिगेशन का प्रूफ दे रहे हैं वही एक नकली है, तो भाई आपके एलिगेशन की थोड़ी सी भी पॉइंट रहेगी, थोड़ा सा भी उसका वैल्यू रहेगा। खैर ये तो हो गए सारे फेक केस, लेकिन इन्हीं सारे केसों में से एक रियल केस निकल के आ गया जो काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। एक इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है अजूज। ये इंडिया के बाहर रहने वाले इन्फ्लुएंसर हैं। ये एक हिंदी कमेंट्री वीडियो बनाते हैं, तो इनकी जो ऑडियंस है ना वो मैक्सिमम इंडिया से ही है। अब अजूज के साथ हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक लड़की है जो अपने आप को हिप हॉप कल्चर का फैन बताती है और वो साथ ही साथ अजूज की भी फैन थी, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने उस लड़की के साथ गलत किया है और उन्हें असॉल्ट किया है। तो गाइस चलिए अब हम इस स्टोरी को पूरा समझते हैं ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अजूज एक इन्फ्लुएंसर है, वो इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन उनके मैक्सिमम जो फॉलोइंग है वो इंडिया में ही रहती है। अजूज का मैक्सिमम कंटेंट एक तरीके से मॉरल पॉलिसिंग का होता है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है। इसमें वो बताते हैं कि लड़कों को समझना चाहिए, उन्हें लड़कियों के ऊपर गलत सही कमेंट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम बताएं बाकी कंटेंट की, तो मैक्सिमम कंटेंट उनके इसी तरीके के होते हैं कि जो लड़कियों को फेवर कर रहे होते हैं। क्रिएटर का तुम मजाक उड़ा रहे हो ना आज कल को तुम्हारे ऊपर ये चीज आएगी ना, तुम क्रिएटर्स के डीएम में ही भागने वाले हो कि भैया हेल्प कर दो, उसका पेज उड़ा दो यार, प्लीज उसका पोस्ट हटवा दो यार, वो मेरी बहन को जलील कर रहा है, मेरी मां को जलील कर रहा है। सो अजूज के साथ हुआ क्या था? तो अजूज की एक फैन गर्ल थी जो दिल्ली की रहने वाली थी। वो अजूज से चैटिंग क्या करती थी और एक टाइम पे उनके अजूज से बहुत अच्छी बातचीत होने लगी थी। उसके बाद होता ये है कि अजूज कतर से इंडिया आते हैं और उस फैन गर्ल से बात करने लगते हैं, उसको एड शूट के लिए अप्रोच करते हैं और उससे कोई हेल्प मांगते हैं। मैं ये आपको जो सारी स्टोरी बता रही हूँ वो लड़की की साइड की स्टोरी है, वो लड़की खुद बता रही है ये सारी चीज। फिर एक दिन आता है, जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो स्टेट से बाहर जा रहे होते हैं और लड़की के मुताबिक, जो लड़की ने अपने चैट में बताया है कि वो हार्ट की पेशेंट थी, तो लड़की के माँ बाप एग्री नहीं करते लड़की को अकेला छोड़ के जाने के लिए, जिसमें वो लड़की ये कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है वो उसके साथ रह लेगी और जो उसके फ्रेंड थे वो थे अजूज। अब एक रात जो अजूज और ये जो विक्टिम है वो लड़की इनके साथ रुकती है, जिस रात बहुत ज्यादा गलत होती है, जिसके बारे में उस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया है, जिसमें उस लड़की ने बताया कि अजूज ने रात में फोर्सफुली उनको असॉल्ट करा, जिसके बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को अपनी सिचुएशन बताई। अब डॉक्टर ने जो सिचुएशन देखी उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस के आने के बाद लड़की ने अजूज को बैक टू बैक मैसेजेस किए कि रात में तुमने ऐसा किया कि उसके बाद ये सारी चीजें होने लगी। उसके बाद अजूज ने उसे थोड़ी बात करी, चैट करी और उसके बाद से अजूज ने उसको पूरे तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज लड़की अपने पेरेंट्स को बताती है, उसके पेरेंट्स आते हैं, उसका इलाज कराते हैं और दूसरे साइड लड़की कंटिन्यू अजूज को मैसेज कर रही थी। इन सब चीज से अजूज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस लड़की से और उस लड़की को ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही अजूज लड़की को ब्लॉक करते हैं, लड़की गुस्सा हो जाती है और ये सारी ही चैट, ये सारी स्टोरी वो पब्लिक में वायरल कर देती है। अब ये स्टोरी वायरल होने के बाद अजूज भी कहते हैं कि उनके साइड की भी स्टोरी है और स्टोरी डिलीट करने के बाद वो अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर देते हैं। Today I'm making this video to point a finger at the character of people who are pointing a finger at her character. Is it hers or is it yours? Let me say another thing very clearly. Whatever is happening right now is not
tea, it's not gossip, and it's not curiosity. And right now, a lot of people are exposing themselves, man. I'm sorry you had to go through all this. तुम कितने गिर चुके हो, तुम्हें किसी और की नहीं, तुम्हें अपनी खुद की इज्जत नहीं है भाई. You don't respect yourself only. You are publicly making that comment. You are the fucking disgusting one here. Shame on you. हाल फिलहाल अजूज का इंस्टाग्राम डिलीट है और अजूज के साइड की कोई भी स्टोरी हमारे सामने नहीं आई है. अब सच क्या है क्या नहीं है मेरे ख्याल से अब वो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं. पहले नंबर पे अजूज और दूसरे नंबर पे विक्टिम जिसने अजूज के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं. अब हम बात करें उस लड़की के प्रूफ की जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे दी है, तो बिना किसी वेरिफिकेशन के हम किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते. अब हम थोड़ी सी बात करें मोरल पॉलिसिंग की, तो भाई हाँ, अजूज को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं. अजूज आए दिन ये बात करते थे कि लड़की की सेफ्टी जरूरी है, आए दिन ये बात करते थे कि लड़कों को ध्यान देना चाहिए, आए दिन ये बात करते थे कि लड़कों को गलत हरकत नहीं करनी चाहिए. और आखिरकार उन्होंने खुद क्या किया? यहाँ मैं बात कर रही हूँ मोरल पॉलिसिंग की. वो जो कंटेंट बनाते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ. जब आप दूसरे की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं तो जो आपके ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस लगे हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आके जवाब दें. अजूज मैं आपको बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रही हूँ और आपके कंटेंट को मैंने बहुत करीब से देखा है. अनुपम सिंह राजपूत के ऊपर आपने वीडियो बनाई थी जिसमें आपने मोरल पॉलिसिंग की बात की थी, जिसमें आपने बताया था कि बताओ इसको तमीज नहीं है, लड़कियों के बारे में कैसे बात करता है, कैसे कमेंट करता है. जब अनुपम राजपूत अपनी वीडियोस में इंस्टाग्राम रीलर्स को अश्लील तरीके से रोस्ट कर रहा था, उन्हें बॉडी शेम कर रहा था, तो सब उस पे एक एक करके चढ़ गए. आई वाज वन ऑफ देम बिकॉज़ व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग. ऐसे ही आपने धीरू मोंची के ऊपर कई एलिगेशंस लगाए. इनफैक्ट सलोनी यापा और धीरू मोंची की रिलेशनशिप को लेके जो आप इनिशिएटिव लेके आने वाले थे वो भी किसी मॉरल पॉलिसिंग से कम नहीं था मेरे दोस्त. लेकिन सोचिए ये कर्म आपके सामने ही आ गए, कर्मा ने आपको हिट कर दिया. फिर गाइस वीडियोस के एंड में मैं अपने कुछ सिंपल बातों से इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी. पहली चीज, अगर कोई क्रिएटर जरूरत से ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल है. अगर कोई ये जरूरत से ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब आप 100% जान लो कि वो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं है. दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति दूसरे पे बहुत ही ज्यादा वीडियोस बना रहा है, बैक टू बैक अपना ओपिनियन रख रहा है और खुद के टाइम पे आने पे इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करके जा रहा है, तब सोचिए कि इस इंसान की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इसकी बातों की क्रेडिबिलिटी क्या होगी. तीसरी बात, बॉलीवुड में भी मीटू कैंपेन आया था. लोगों ने बहुत कोशिश करी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को एक्सपोज करने की, लेकिन आज के डेट में वो कैंपेन बिल्कुल ही डेड हो चुका है. सेम टू सेम ऐसे ही सोशल मीडिया पे जिसके ऊपर ये चीज हुआ उन्होंने तुरंत चैट नहीं डाला. मतलब उन्होंने इंतजार करा कि आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 साल बाद अगर कोई कैंपेन आएगा तब मैं ये चीज डालूंगी. मतलब सोचिए, लोग एफआईआर करने के बजाय सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि भाई उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ असॉल्ट हुआ. एंड नाउ लास्ट बात, प्लीज फैन बॉयज एंड फैन गर्ल्स अपने सेलिब्रिटीज को भगवान मानना बंद करो. अगर आप उनको जरूरत से ज्यादा मानेंगे, उनको जरूरत से ज्यादा सब कुछ समझने लगेंगे तो आपके साथ भी फ्यूचर में यही चीज होगा जो अभी अजूज के साथ हुआ है. इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी. बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. बाकी वीडियोस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर. Today I'm making this video to point a finger at the character of people who are pointing a finger at her character. Is it hers or is it yours?